नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। और आज बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। कई सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा खराब हो जाता है, कई सोचते हैं यहाँ पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट करने की जगह है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो वॉरेन बफेट बन जाते हैं। वॉरेन बफेट, मैं बता दूं आपको, स्टॉक मार्केट का मसीहा जिसे कहा जाता है, बादशाह जिसे कहा जाता है। और इंडिया के वॉरेन बफेट हैं राकेश जी, राकेश झुंझुनवाला जी। तो टॉप मोस्ट अर्नर्स में से आते हैं वर्ल्ड के जो वॉरेन बफेट जिनका नाम ले रहा था मैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर प्रोफेशनल्स और इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशनल्स जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अपन बैंक में पैसा डलवाते हैं तो एक्चुअली वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और बैंक में पैसा डलवाना अच्छा है, सिक्योरिटी है, लेकिन अपने जितना वो रिटर्न्स देते हैं वो महंगाई के हिसाब से अच्छा सही नहीं है। जैसे महंगाई 5% बढ़ रही है तो वो हमें उतना रिटर्न नहीं दे रहे, तो अपना पैसा वहां पर कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है। ये गलत धारणा है कि वहां पर पैसा बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया अभी। ये बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली होता क्या है, स्टॉक मार्केट कंपनी अपने शेयर्स को देती है। मतलब कोई भी आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो वो शेयर, उसको शेयर्स मिलते हैं। अब शेयर्स क्या होते हैं, जैसे एक कंपनी है 1 करोड़ रुपए की, तो कोई भी है वो कोई भी कंपनी अपने 49% तक शेयर्स दूसरों को दे सकती है, 51% तक उसके पास रहना चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो 49% मतलब कि 49 लाख रुपए के शेयर दूसरों को दे सकती है। अपने प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करने के लिए कंपनियां ऐसा करती हैं। ठीक है। तो ये शेयर्स होते हैं, जैसे 49 लाख शेयर में आप 49 लाख शेयर भी बना सकते हो और 49 शेयर भी बना सकते हो। 49 शेयर बनाओगे तो एक शेयर का प्राइस 1 लाख हो जाएगा, और 49 लाख शेयर बनाओगे तो एक शेयर का प्राइस 1 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ही शेयर का प्राइस घटता बढ़ता कैसे है, पीपल्स की डिमांड पर। डिमांड एंड सप्लाई, और पीपल्स बाय कर रहे हैं या इसको सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये रेट बढ़ता है। ठीक है। अब बात कर और आपको समझ में आ जाया होगा स्टॉक मार्केट क्या है। ये शेयर्स को खरीदने और बेचने की गतिविधि है जो इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका भी है, अगर अपन इन्वेस्ट करना चाहें, अपने मनी को अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहें तो। अब बात करते हैं आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इस पर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। एक कंपनी थी विप्रो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विप्रो का साइन ये है। विप्रो 1980 में अगर कोई बंदा 10,000 रुपये के शेयर खरीद लेता तो आज उसके पास 700 करोड़ से ऊपर में पैसा होता। मतलब कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्राफ में देखो, जो आप अभी देख पा रहे हैं, अगर कंपनी का ग्राफ है वो पीक पर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो ये पीक है। तो अगला जब पीक पर जाएगा तो इससे ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर पाएगा। तो मतलब पीक पर तो जाएगा, आपको रिटर्न्स मिलेंगे दोस्तों, लेकिन कंपनी आपको चूज करनी पड़ेगी। ग्राफ पीक पर जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन क्या है, वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और एक होता है इंट्राडे, जो डे टू डे इन्वेस्टमेंट होता है, डे टू डे ट्रेडिंग कह देते हैं। वो 99% आपका लॉस ही होगा ऐसा माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 95% तक हम इसे कह सकते हैं कि आपका लॉस होगा। डे टू डे ट्रेडिंग की भी आपको ये करना होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस वगैरह लगाने होते हैं, वो कभी फिर बात करेंगे। तो ये चीज़ थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब जरूरी है। ये मैंने विप्रो का एग्जांपल बताया अभी आपको। विप्रो में 1980 में अगर कोई लगाता 10,000 रुपये, 1980 और 1990 के बीच में एक बार उसका प्राइस कम भी हुआ था। लेकिन अगर कोई कम होता, प्राइस कम होते ही 10,000 का शेयर्स होते उसके 9,000 के हो जाते, तभी निकाल ले। ठीक है। 10,000 से 9,000 हो गए तभी उन्हें निकाल लिया, लेकिन बाद में प्राइस बढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट यही तरीका होता है कि प्राइस घटेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को कंपनी तो चूज करनी पड़ेगी। कंपनी चूज करना आपका काम है, बाकी प्रॉफिट तो मिलेगा। कोई भी
जब ग्राफ नीचे आता है तो लोग अपना पैसा निकालने लग जाते हैं कि पैसा डूब गया। लेकिन दोस्तों, ग्राफ अगर नीचे आएगा तो ग्राफ बाद में ऊपर भी जाएगा। कोई भी कंपनी का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको क्या करना है, किसी की सलाह नहीं माननी है। अपने बेसिस पर कंपनी का एक ईयर का ग्राफ, 2 ईयर का कितने वो रिटर्न दे रही है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और कुछ नहीं करना है। तो आप वॉरेन बफेट भी बन सकते हो, आप राकेश झुनझुनवाला ही बन सकते हो, और आप अपना पैसा यहाँ पर खो भी सकते हो। आप पर डिपेंड है, आप विनर बन रहे हो, आप लूजर बन रहे हो। तो स्टॉक मार्केट कोई गंदी जगह नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और बहुत सालों से चल रही है। ठीक है, इंडिया में अभी बहुत सालों से चल रही है। आपने अरशद मेहता स्कैम वाली अगर मूवी देखी है या फिर वेब सीरीज देखी है तो BSE का पता चला होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वहीं से ये सारा इंडिया का जो है वो चलता है। और ये स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा है दोस्तों, बहुत सारा, जो अपन सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो उन्होंने एक बार कहा भी है कि वे पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, बिल्कुल बुझा सकता है। बस इन्वेस्टमेंट करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। वो तरीका बहुत सारे लोग भी बता भी रहे हैं, मैं भी बता दूंगा, मैंने बता भी दिया। वैसे तो देखना चाहिए तो ग्राफ देखें, उसका रिटर्न्स देखें, उसकी प्रोफाइल चेक करें गूगल पर, ये सब चीज़ होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ठीक है, आगे और देख लेना। ठीक है, और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई डाउट हो तो। अगली वीडियो किस चीज़ पर आप चाहते हैं वो कमेंट कीजिए, आपके हिसाब से वीडियो आएगी बिल्कुल जैसा आप चाहोगे वीडियो आएगी। ठीक है।